हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, आज है म्यूजिक घरानाज का टॉपिक। एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन रहता है, कौन सा घराना ओल्डेस्ट है, कौन फाउंडर है, कौन सा स्टाइल यूज होता है। और आज का है डे 9 ऑफ 100 डे सीरीज। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिक घराना क्या रहते हैं? ये रहते हैं फैमिली स्टाइल। अलग अलग स्टाइल रहते हैं और इनको चार पार्ट में बांटा गया है: वोकल, ध्रुपद, इंस्ट्रूमेंटल और तबला और डांस। मेनली म्यूजिक के दो टाइप रहते हैं, हिंदुस्तानी घराना और कर्नाटकी घराना। पर एग्जाम में मोस्टली हिंदुस्तानी घराना ही पूछते हैं और ये गुरु शिष्य लिंकेज रहती है, मतलब पास ऑन ट्रेडिशन रहता है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स याद रखना। ओल्डेस्ट वोकल घराना है ग्वालियर। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिंगिंग द्रुपद है। और जयपुर घराना म्यूजिक और कथक दोनों करता है। ये मिनिमम आपको पता ही रहना चाहिए था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ख्याल स्टाइल। ख्याल स्टाइल में पांच टाइप के घराना है: ग्वालियर, किराना, जयपुर, आगरा और पटियाला। सबसे पहले देखेंगे ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट ख्याल घराना है और इसका फाउंडर था नथन पीर बख्श। और इसकी स्टाइल है सिंपल स्ट्रक्चर और क्लियर प्रोनाउंसिएशन। इसको याद रखने की ट्रिक ऐसी है: एक वॉचमैन को याद रखो और वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ओल्ड गेट को। ग्वालिया का गार्ड ओल्ड गेट को संभाल रहा है। ग्वालिया 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 से ग्वालियर और गार्ड से ओल्डेस्ट। ये ओल्ड गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है से ओल्डेस्ट। बाद में देखेंगे किराना घराना। किराना घराना ये इसकी प्लेस भी यूपी में रहती। फेमस फेस इसका अब्दुल करीम खान है और इसकी स्टाइल कैसी है? प्योर स्वराज रहते हैं और स्लो टेम्पो रहता है। इसको याद रखने की ट्रिक ऐसी याद रखो: एक किराना स्टोर है, उसमें लोग आ रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं पर कैसे? स्लो स्लो आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं। सवारी कर रहे हैं पर कैसे? स्लो आ रहे हैं। तो किराना घराना में सवारी सवारी कर रहे हैं तो स्वरा प्योरिटी, और कैसे आ रहे? स्लो स्लो आ रहे बहुत। और इसका एक और मेन आर्ट मतलब जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी याद रखना, भीमसेन जोशी। नेक्स्ट देखेंगे जयपुर अतराली घराना। इसका फाउंडर है अलादिया खान और इसके मेन एक आर्टिस्ट है किशोरी अमोनकर। और स्टाइल कैसी रहती? कॉम्प्लेक्स और रेयर रागास पे ये फोकस रहता है और हेवी लाइकरी। इसको याद रखने की ट्रिक: एक मास्टर शेफ का शेप है, मास्टर शेफ का शेप, वो क्या कर रहा है? एक कॉम्प्लेक्स सब्जी बना रहा है। कैसे? रेयर मसाले से, रेयर मसाले से कॉम्प्लेक्स सब्जी बना रहा है। जयपुर का ये बंदा है, ये मास्टर शेफ का बंदा कहाँ से? जयपुर का। जयपुर का क्या कर रहा है? रेयर मसाले से कॉम्प्लेक्स सब्जी बना रहा है। तो कॉम्प्लेक्स, रेयर और जयपुर से जयपुर वाला। बाद में आगरा घराना। आगरा घराना ये इन्फ्लुएंस किससे? द्रुपद के रूट से इसमें, पर ये ख्याल घराना में ही आता है, पर द्रुपद से भी इन्फ्लुएंस किया है इसने। फेमस फेस कौन है? फयाज खान है। और इसके स्टाइल कैसी रहती? पावरफुल वॉइस और नॉमतोम अलाप रहते हैं, नॉमतोम अलाप। तो इसको याद रखो ऐसे: एक बंदा है जो गाना गा रहा है पर उसको उसके टीचर ने बोला है टमाटो नहीं खाना, नो टमाटो, नो टमाटो बिफोर सिंगिंग, नो टमाटो बिफोर सिंगिंग। अगर टमाटा खाया तो जोर से चिल्लाएगा नहीं, अगर टमाटा खाया तो जोर से चिल्लाएगा नहीं। नो टमाटो से नॉमतोम और चिल्लाया से स्ट्रॉन्ग वॉइस, ऐसे याद रखना। बाद में पटियाला घराना। अली बख्श और फतेह अली ये फेमस पर्सनैलिटी है। बाद में फेमस पर्सन और कौन कौन है? बड़े गुलाम अली खान, ये फाउंडर्स है स्टार्टिंग के दोनों, अली बख्श और फतेह अली। और ये फेमस पर्सनैलिटी बड़े गुलाम अली खान है। बाद में स्टाइल कैसी रहती? फास्ट डांस, एकदम फास्ट फास्ट बोलते हैं। और मुर्खीज ये डेकोरेशन के लिए होता है। तो इसको याद रखना ऐसे: एक पतीला है, एक गरम पतीला, गरम पतीला कैसे कैसे? वो गरम पतीला फास्ट में, फास्ट में ऐसे वाफ निकाल रहा है, जैसे स्टीम निकाल रहा है, फास्ट फास्ट एकदम फास्ट गरम पतीला। और उसमें क्या हो रहा है? चाय उबल रही है, चाय उबल रही है। तो पतीला से पतियाला और फास्तान, फास्तान ऐसे याद रखना। बाद में द्रुपद घराना। द्रुपद घराना एंशियंट घराना है और इसमें तीन मेन स्टाइल है: दागर, दरभंगा और बेटिया। सबसे पहले दागर घराना। तो दागर घराना इसमें ओल्डेस्ट घराना है और ये राजस्थान में। इसके फेमस पर्सन कौन थे? जिया मोहम्मदीन, मोहम्मदीन दागर। और इसकी स्टाइल कैसी है? डीप मेडिटेटिव स्टाइल। इसे याद रखना ऐसे: एक राजा है, राजा वो क्या कर रहा है? डैगर लेके मेडिटेशन करने बैठ गया, ध्यान करने बैठ गया। राजा डैगर लेके मेडिटेशन करने बैठ गया। तो डैगर से दागर और मेडिटेशन से, ऐसे याद रखना, मेडिटेशन से डीप मेडिटेटिव स्टाइल, डीप मेडिटेटिव स्टाइल। और ये राजा ओल्ड है, ओल्ड मतलब बूढ़ा राजा है, तो ओल्डेस्ट रॉयल फॉर्म है ये। बाद में दरभंगा घराना। दरभंगा घराना इसका ओरिजिन बिहार में है और इसकी स्टाइल कैसी है? पावरफुल और लाउड। और ट्रेडिशन ये भी द्रुपद है। बाद में ये टेम्पल स्टाइल रहता है। तो इसको याद रखने की ट्रिक:
एक दरवाजा भंग कर रहा है, बैंग बैंग, एकदम जोर से बैंग कर रहा है। एक पर्सन क्या कर रहा है, दरवाजा बैंग कर रहा है और जोर से गाना गा रहा था। अंदर एक पर्सन जोर से गाना गा रहा था, इसीलिए इसने गुस्से में आके दरवाजा बैंग कर दिया एकदम जोर से। तो दरबंग, दरबंगा। और क्यों कर रहा है ये दरवाजा बंग? अंदर कोई तो भी जोर से गाना गा रहा था, लाउड पावरफुल स्टाइल। बाद में बिटिया घराना, बिटिया घराना भी रीजन बिहार में ही है और ट्रेडिशन ये कोर्ट में, मतलब राजा के कोर्ट रहते वहां पे सिंग करते थे। स्पेशलिटी रेयर कंपोजिशन रहता है। और इसको याद रखने की ट्रिक, एक लड़की है छोटी, किसी की बेटी है जो राजा के कोर्ट में पुराना गाना गा रही है। एक बेटी है जो राजा के कोर्ट में पुराना गाना गा रही है, तो बेटिया से बितिया और रॉयल कोर्ट में गाना गा रही है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल घराना, इसमें दो है, महियार और इतवा। महियार और इतवा। तो सबसे पहले देखेंगे मैयार घराना। तो मैयार घराना के फाउंडर है अलाउद्दीन खान और इसकी प्लेस कहाँ पे? ये एमपी में। और ये फेमस पर्सनालिटी कौन है? रविशंकर। रविशंकर फेमस सितार ये बजाने वाले हैं और सरोद भी इसके लिए फेमस है मियार घराना में। तो इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखो, कोई लड़का जो बालों में हेयर ऑयल लगा रहा था और वो क्या कर रहा था, बाद में अल्लाह उड़ गया, अल्लाह उड़ गया, ऐसे अलाउद्दीन उड़ गया ऐसे बोल रहा था, अलाउद्दीन उड़ गया सितारे लेकर, अलाउद्दीन उड़ गया सितारे लेकर। तो मे हेयर से मैयार और अलाउद्दीन उड़ गया बोल रहा था। अलाउद्दीन ये फेमस पर्सनैलिटी, मतलब फाउंडर है इस घराने के, मैयार घराना के, और ये इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल है। नेक्स्ट देखेंगे, और ये सितार से सितारे लेके, मतलब सितार से सितार और सरोद फेमस ये इंस्ट्रूमेंट है इसके। बाद में देखेंगे अपन इतवा घराना। इतवा घराना में ये फेमस पर्सनैलिटी है विलायत अली खान, विलायत अली खान, और फाउंडर है इमदाद खान, फाउंडर है इमदाद खान। और इसकी स्टाइल कैसी रहती है? गायकी सिंगिंग स्टाइल रहती है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इसको याद रखना कैसे, एक अंकल है, इतवा इतवा वाले अंकल है, इतवा वाले अंकल जो क्या कर रहे हैं, इमली खिला रहे, इमली खिला रहे। इतवा वाले अंकल इमली खिला रहे, तो इतवा वाले से इतवा, और क्या कर रहे, इमली खिला रहे, किसको? अपने डैड को। बाद में देखेंगे तबला घराना। तो तबला घराना में 6 मेन घराना है, वेस्टर्न और यूपी साइड में और पंजाब साइड में दिल्ली, अजरदादा और पंजाब, और ईस्टर्न यूपी में लखनऊ, फारुखाबाद और बनारस घराना। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना ओल्डेस्ट घराना है और इसके क्लियर तान्स रहते हैं, मतलब क्लियर बोलते हैं, और ये ट्रेडिशनल है। तो इसको याद रखना ऐसे, दिल्ली का एक टेबल सीधा बजा, दिल्ली का एक टेबल सीधा बजा, सीधा से क्लियर। बाद में अरजदा घराना, इसका रीजन भी कहाँ पे? यूपी में, और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे रहता है। इसको याद रखने की ट्रिक, आज राधा ने यूपी में तबला बजा रही थी, आज राधा यूपी में तबला बजा रही थी। तो ये तो सिंपल सिंपल है, इसमें कोई पैटर्न भी नहीं, मतलब याद रखने का। बाद में कोर्ट ट्रेडिशन, कोर्ट में जो बजाते थे वो राजा के कोर्ट में, वो वाले देखेंगे। फारुखाबाद घराना यूपी का है और ये भी ग्रेसफुल तान्स रहते थे, इनके बोल्स रहते थे और स्मूथ स्टाइल रहती थी। इसको याद रखना ऐसे, फारुखाबाद, फारूक खन्ना जो एक्टर रहता है वो क्या करता है, कोर्ट में जाके तबला बजा रहा है। फारूक खन्ना कोर्ट में जाके तबला बजा रहा है, फारूक से फारुखाबाद, और क्या कर रहा है, कोर्ट में जाके तबला बजा रहा है। तबला इनका फेमस इंस्ट्रूमेंट रहता है। बाद में लखनऊ में, लखनऊ घराना में नवाब वाजिद अली खान ये फाउंडर थे और शाह एरा के थे, अली शाह एरा के। फिर बाद में डांस में ये फेमस थे। बाद में इसके लिए ट्रिक क्या है, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ मिला नवाब को तबला से, लक एक लक, उसका नवाब का लक था इसलिए उसको तबला मिला, नवाब का लक था इसलिए उसको तबला मिला। बाद में देखेंगे पंजाब घराना। पंजाब घराना कैसे? पावरफुल स्टाइल रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बयान रहते हैं इनके, बास। और इसको याद रखने के ऐसे रखो, एक पान है, पान जब बजा जोर से धमाका हुआ, एक पान जो अपन खाने वाला पान रहता है वो जब फेंका तो वो बजा, तो कैसे बजा, धमाका हुआ, तो पावरफुल और स्ट्रांग। बाद में बनारस घराना, बनारस घराना ड्रामेटिक है और सोलो ट्रेडिशन, ये सोलो एक्टर रहता है। और इसको याद रखना कैसे, बनारसी क्या कर रहे थे, ड्रामा में तबला सोलो चला रहे थे, बनारसी ड्रामा में तबला सोलो चला रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्थ इंडियन स्टोरी टेलर्स जो सिंगिंग के थ्रू स्टोरी बताते हैं, कथक घराना। इसमें कौन से, लखनऊ, बनारस और जयपुर घराना। जयपुर उधर भी आया था, इधर भी है, वो दोनों अलग अलग है, वो जयपुर ख्याल घराना है और ये जयपुर कथक घराना है। सबसे पहले लखनऊ कथक घराना, इसमें नवाब स्टाइल रहती है और अभी नया एक्सप्रेशन रहता है, एक्सप्रेशन फोकस रहता है, और ये कोर्ट कल्चर रहता है, राजा के दरबार में होता है। इसको याद रखने की ट्रिक, लखनऊ मिला नवाब को नाच में, लखनऊ मिला नवाब को नाच में, लक मिला जब नवाब को नाच मिला। बाद में जयपुर घराना, ये कथक वाला घराना है जयपुर, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फुटवर्क रहते हैं, फास्ट स्पिन रहते हैं, और ये एनर्जेटिक और टेम्पल ओरिजिन रहता है। इसको याद रखने की ट्रिक,
जयपुर डांसर, जयपुर से डांसर, पैर ठुक के घुमा, पैर ठुक के घुमा, पैर ठुक के मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फुटवर्क है, और घुमा और ये फास्ट स्पिन रहता है, घुमा से फास्ट स्पिन। नेक्स्ट देखेंगे बनारस में कथक घराना, इसमें कौन से स्पिरिचुअल टच रहते हैं, नतवारी बोल्स रहते हैं, नतवारी मतलब कृष्णा जैसा डांस रहता है, कृष्णा गॉड जैसा, और एक्सप्रेसिव रहता है, बहुत एक्सप्रेसिव रहता है। इसको याद रखने के ट्रिक, बनारसी बाबा में मंदिर में नाच रहा था, बनारसी बाबा क्या कर रहा था, मंदिर में नाच रहा था, बनारसी बाबा मंदिर में नाच रहा था। बाद में ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है संगीत नाटक एकेडमी, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली है। इसको हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और ये स्टार्ट कब हुई थी, 1953 में स्टार्ट हुई थी। और इसका फंक्शन क्या रहता है, नेशनल बॉडी ऑफ म्यूजिक एंड डांस अवार्ड, हर साल इसका अवार्ड दिया जाता है। इस साल के भी अवार्ड आप देख के जाना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। बाद में देखेंगे लेजेंड कौन कौन है म्यूजिक में, तो तानसेन ये लेजेंड था, ये कहाँ पे था, अकबर के कोर्ट में गाता था, और ये इसके लिए तोम का ग्वालियर बनाया, तोम मतलब ग्वालियर में एक तोम बनवाया था इसके नाम पे, तानसेन के नाम पे, याद रखना, तोम इन ग्वालियर, इन तानसेन नेम। नेक्स्ट है कंफ्यूजन जो क्वेश्चन रहते हैं और बार बार पूछे जाने क्वेश्चन, ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट ख्याल घराना है, द्रुपद घराना ओल्डेस्ट म्यूजिकल फॉर्म रहता है, किराना घराना स्वरा की प्यूरिटी रहती है, और पटियाला घराना फास्ट तांस रहते हैं और इमोशंस रहते हैं। बाद में इसके लिए ट्रिक है, ग्वाला ध्रुव तारा देख के किराने से पतीला लाया, ग्वाला ध्रुव से ध्रुपद घराना, और किराने से किराना घराना, और पतीले से पतीला घराना, और ग्वाला से ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है एक रिवीजन के लिए अपन सारे घराने और स्टाइल्स देखेंगे एक बार रिवीजन के लिए। वोकल्स में 4 मेन स्टाइल बोल लेते हैं मैंने, ग्वालियर ओल्डेस्ट है, किराना प्योर स्वरा रहते हैं, आगरा घराना नोम तोम नो टोमेटो, नो टोमेटो नहीं तो जोर से चिल्ला नहीं पाएगा, पतीला चाय उबल रही है एकदम फास्ट फास्ट। बाद में द्रुपद ये फॉर्म है, दागर ये ओल्डेस्ट फॉर्म है उसका, दरभंगा लाउडेस्ट फॉर्म है, और बेतिया कोर्ट में गाना गाती है। बाद में इंस्ट्रूमेंटल में 2 देखे, मैयार जो अलाउद्दीन चिल्ला रहा था, अलाउद्दीन उड़ गया, अलाउद्दीन उड़ गया ऐसा बोल रहा था। बाद में इतवा इमदाद खान ने शुरू किया था। डिटेल्स के लिए ये संगीत नाटक एकेडमी 1953 में शुरू हुई थी, और ये कहाँ पे, दिल्ली में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ख्याल घराना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और मैयर इज रिलेटेड टू, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और इस वीडियो को लाइक मार देना अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना इस पीडीएफ के लिए। सो थैंक यू गाइस।